भारत्या गूगल कक्षा कक्षे भवतां सर्वेषां छात्र छात्राणां स्वागतं नमस्ते। अद्य वयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य तृतीयपाठः स्वराष्ट्रगौरवम् इति पाठस्य पंचम षट् सप्तस्य श्लोकानाम् अनुवादं वाचनं च करिष्यामः। सर्वप्रथमम् अहम् अस्य श्लोकस्य वाचनं करोमि, तत्पश्चात् हिंदी अनुवादमपि करिष्यामि। एतत् प्रसूतस्य एतत् देशः प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। एतत् देश, इस देश में, इस भारत देश में प्रसूतस्य जन्म लिए हुए सकाशाद अग्रजन्मनः श्रेष्ठ लोगों के समीप जाकर के मनुष्यों को स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् अपने अपने चरित्र की अर्थात गुण व्यवहार आदि की शिक्षा लेनी चाहिए। पृथ्व्याम सर्वमानवाः, पृथ्वी पर स्थित सभी मनुष्यों को। एतद देश प्रसूतस्य, इस देश में जन्म लिए हुए सकाशाद अग्रजन्मनः श्रेष्ठ लोगों के समीप जाकर के पृथ्व्याम सर्वमानवा, इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। चरित्र से तात्पर्य यहाँ उनके गुण व्यवहार आदि के बारे में सीखना चाहिए। अत्र यहाँ पर प्रसूतस्य शब्द आया है, तो इसमें प्रसूतस्य में प्रसूत शब्द है। प्रसूत शब्द और षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति प्रसूत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचनम, एक वचन। पृथ्व्याम, यहां पर पृथ्वी शब्द है। पृथ्वी, पृथ्वी शब्द सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। परीक्षा में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा है, इसमें इसकी संस्कृत व्याख्या भी आती है श्लोक की। तो सप्रसंग व्याख्या आती है। तो प्रसंग में तो ये आएगा कि अयम श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकं स्पन्दनायाः तृतीय पाठः स्वराष्ट्रगौरवम् इति पाठात् अवतरितः अस्ति। अस्मिन् श्लोके श्रेष्ठ जनानां विषये चर्चां कुर्मः। अकरोत् कथ्यते अस्माकं भारत देशे ये जनाः श्रेष्ठाः सन्ति तेषां समीपे गत्वा पृथ्व्यां सर्वे जनाः स्वस्वचरित्रम् अर्थात गुण व्यवहार आदि विषये ज्ञानं शिक्षाम् अर्जयितुम् इति। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। इस श्लोक में जब श्री राम रावण को मार करके लंका पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो लक्ष्मण श्री राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया अब तो आप इस लंका के राजा हो गए। तो उस समय राम लक्ष्मण को कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण,
मैं इस लंका का राजा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अपे स्वर्णमयी लंका, भले ही ये लंका सोने की होगी, न मैं लक्ष्मण होते, हे लक्ष्मण मुझे ये पसंद नहीं है। हे लक्ष्मण, भले ही ये लंका सोने की है लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च, जननी जन्म देने वाली माँ, जन्म भूमिश्च और जन्म भूमि, स्वर्गात अपि गरीयसी, ये स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है। माँ और मातृभूमि जो है ये स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है। इसलिए भले ये लंका सोने की है लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है। इसमें मैं शब्द आया है। मैं शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। अस्मत् शब्द चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, एक वचन। रुच धातु के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए यहां में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। यहां मैं शब्द राम के लिए आया है, मेरे लिए। जन्म भूमिश्च, जन्म भूमिश्च शब्द में संधि विच्छेद होगा। जन्म भूमि धन च, यहां विसर्ग का स बना है इसलिए ये संधि हो गई सत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग। स्वर्गात, स्वर्गात शब्द में भी संधि विच्छेद है। स्वर्गात धन अपि, यहां तय वर्ण का द हो गया, यानी प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो गया, तो यहां संधि हो गई जशत्व संधि, जशत्व संधि। संस्कृत व्याख्या इत्थम भविष्यति। राम लक्ष्मणं कथयति यत् भो लक्ष्मण इयं स्वर्णमयी लंका अपि मयं न रोचते यत् जननी जन्मभूमि, जन्मदात्री माँ जन्मभूमि स्वर्गात् अपि गरीयसी भवति, स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है। 7वां श्लोक है। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीम, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीम, यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। इसमें राष्ट्र दृष्टि के बारे में बताया गया है कि जिस मनुष्य में राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, राष्ट्रीय दृष्टि नहीं है, वह उस राष्ट्र में रहते हुए भी वह उसको राष्ट्र नहीं मानता है। देखो, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामः, हम सबे, नमस्यामः हम सबे राष्ट्र दृष्टिम, राष्ट्रीय दृष्टि को नमस्कार करते हैं। हम सब राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार करते हैं। राष्ट्र मंगल कारिणी, देश से राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि को हम सब नमस्कार करते हैं। यानी हर एक मनुष्य में राष्ट्रीयता के प्रति राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, इसलिए हम सब उस राष्ट्रीय दृष्टि को नमस्कार करते हैं, राष्ट्र का कल्याण करने वाली। क्यों? क्योंकि यया विना न पश्यन्ति, यया शब्द यहाँ राष्ट्रीय दृष्टि के लिए आया है। विना के योग में तृतीय विभक्ति आती है, द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति, तो यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उस राष्ट्रीय दृष्टि के बिना न पश्यन्ति, मनुष्य नहीं देखते हैं, राष्ट्रम स्व निकट स्थितम, अपने निकट स्थित राष्ट्र को। यदि मनुष्य में राष्ट्रीय दृष्टि नहीं है तो भले ही वह उस राष्ट्र में रहता होगा, वह उस राष्ट्र को नहीं देख पाता है। इसलिए राष्ट्रीय दृष्टि को हम सब नमस्कार करते हैं, हम सब में राष्ट्रीय दृष्टि होनी ही चाहिए। अत्र शब्द अस्ति यया, यया शब्द में मूल शब्द है यत,
यत शब्द तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, यत शब्द तृतीया विभक्ति एक वचनम, एक वचनम। पश्यन्ति, पश्यन्ति शब्द में दृश्य धातु, दृश्य धातु लट लकार, दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष बहुवचनम, बहुवचनम। इस प्रकार ये 5, 6 और 7 श्लोकों का अपन ने वाचन किया, हिंदी अनुवाद किया। कल अपन अगले श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। इति।